आवाम दो वक्त की रोटी को तरस रही है और मरियम साहिबा को देख लें, महारानी बन के करोड़ों रुपए के जो जूते हैं, चप्पलें हैं, वो पहन के फिर रही होती हैं, महंगे महंगे बैग्स। ये हाल है इनका। ये है दर्द जो उनको महसूस होता है आवाम का। ये है हमदर्दी जो ये प्रैक्टिकली करते हैं। कि हम उनको क्या उम्मीद दिला सकते हैं कि ये महंगाई कब नीचे आएगी? दुनिया में पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई, इधर आ गया है 199 से 169। जमील साहब के लिए सबसे बड़ा वो ये होगा कि महंगाई जा रही है बहुत ऊपर, बल्कि आज कामरान महंगाई के नया जो अदादोशुमार है नाज़रीन, जो हफ्तावार महंगाई की शरह वो 42.3% हो गई है। और ये खासतौर पर ये जो इंडिकेटर होता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का, वो जो मिडिल और लो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं उनकी जो इस्तेमाल की होती हैं उनको उनकी मॉनिटरिंग करता है। एक गैर यकीनी सूरत हाल है। बिल्कुल खामोशी आप नोट करें ना, बिल्कुल खामोशी छाई हुई है पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से। तो शहबाज शरीफ एक पेज पर हो या ना हो, लेकिन ये ड्रामा करने में एक पेज पर ज़रूर है। और वो ड्रामा क्या है? अवाम से जाली हमदर्दी करने का ड्रामा। अवाम को लगता है, ज़रा दिल पे हाथ रख के बताइए कि ये लोग आपसे वाकई जो हमदर्दी कर रहे थे, ये आपसे हमदर्दी कर रहे थे? जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, लगता है आप लोगों को कि वाकई ये दिल से हमदर्दी कर रहे थे या ये जाली हमदर्दी लग रही थी आपको? अब शहबाज शरीफ सैलाब ज़दगान की बहुत बड़ी इमदाद का ऐलान कर रहे हैं। बहुत बड़ी इमदाद, पूरे 25,000 रुपए। ये लोग समझते हैं कि कभी 2,000 फिर कभी 25,000 रुपए का ऐलान कर देने से गरीब के सारे मसले हल हो जाएंगे बेचारे के। अब सैलाब ज़दगान से हमदर्दी का ड्रामा किया जा रहा है। मुझे बताएं कि क्या 25,000 रुपए में सैलाब ज़दगान के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे? उनके घर बन जाएंगे? उनके घर के चूल्हे जल जाएंगे? क्या 25,000 रुपए से उनकी जिंदगी की जो खोई हुई रौनक है वापस आ जाएगी? शहबाज शरीफ सिर्फ सैलाब ज़दगान का मजाक उड़ा रहे हैं, सिर्फ नाटक कर रहे हैं, जैसे कि उनकी भतीजी मरियम नवाज गरीब से हमदर्दी का नाटक कर रही हैं। और ये मैं बात ऐसी नहीं कह रही, बल्कि इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखती हूँ। सुनिएगा। पाकिस्तान में गाड़ियाँ असेंबल करने वाली एक निजी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दुनिया के महंगे को कैसे लेना चाहिए? जाहिर है कि आईएमएफ का भी इसके ऊपर दबाव था, लेकिन कहीं फिर ऐसा तो नहीं है कि आईएमएफ की हमें किस्त मिलने वाली है तो फिर शुरू हो जाओ वही कंजम्पशन और ग्रोथ की तरफ निकल पड़ो और फिर कुछ महीनों के बाद आपकी वही सूरत हाल हो जो चंद माह पहले थी। तो इस फैसले के पीछे आपको क्या मंतक लगती है कि गवर्नमेंट का ये ठीक फैसला है या थोड़ा और अभी इंपोर्ट को कंप्रेस करने की जरूरत थी? देखिए, दो इसके अंदर डेवलपमेंट्स है। एक तो ये कि 2 दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस पे बिल्कुल वो तैयार नहीं थे। वो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं ये बैन नहीं हटाऊंगा। मिफ्ता इस्माइल ने उनको ये ऑफर किया कि हम इसके ऊपर मैनी टाइम्स ड्यूटीज जो है वो इंक्रीज कर देंगे ताकि जो इनकी इंपोर्ट है वो हो ही ना सके। बट पाकिस्तान के ऊपर बड़ा शदीद दबाव था IMF का तो एक तरफ, यूरोपीय यूनियन का, टर्की का और बाकी ममालिक का कि आप हमसे ट्रेड करना चाह रहे हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आप लेने को तैयार नहीं है, तो ये बैन हटाएं। IMF का भी इसमें दबाव था। मेजर जो दबाव है वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से है। आज नाज़रीन ECC ने इसकी बाकायदा मंजूरी एक दफा फिर दे दी। ECC ने ये 28 जुलाई को भी फैसला किया था बैन खत्म करने का। बेहतरीन ब्रांड्स में शुमार होने वाले एक ब्रांड लुई विटॉन का जो तोहफा है मरियम नवाज को दिया, आपने तस्वीर भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर। अब ये जो तोहफा है, ज़रा सोचिएगा किस मद में दिया गया था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाल ही में जो डॉलर की कदर में इजाफे के बाद इस कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 7 लाख से, ज़रा सुनिएगा, 7 लाख से लेकर 32 लाख तक का इजाफा किया। मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगी, वाज़े करना चाहूँगी कि ये कंपनी पाकिस्तान में चंद उन कार मैन्युफैक्चरर्स में से है जो इंडस्ट्री में अपनी कह दें कि बाकायदा अजारादारी कायम किए हुए। अजारादारी यानी ये मनमानी कीमतें वसूल करते हैं, गाड़ियों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सहूलियात भी फराहम नहीं करते और मनमानी भी करते हैं कीमतों में। अब नाज़रीन, ये तो सिर्फ कैमरे के सामने की बात है कि आप ये सोचें, ये जो पसे पर्दा ये जो गिफ्ट ने इतने महंगे महंगे ब्रांड्स के, लुई विटॉन के गिफ्ट की तरह, और क्या क्या तोहफे दिए जाते होंगे, ज़रा सोचिए। मरियम नवाज और नून लीग की हुकूमत कप्तान पर ये जो तोशाखाना के तहाइफ हथियाने के इल्ज़ाम लगाती नहीं थकती है, हर वक्त लगाते हैं इस तरह के इल्ज़ाम। कोई मरियम बीबी से भी तो पूछे ना। और अगर आप देखें जो SPI है, कॉमन यूज की जो चीजें, चंद एक हम बता देते हैं। दालें जो हैं वो उसकी जो इस वक्त प्राइस है मार्केट के अंदर, पिछले साल के इसी हफ्ते के मुकाबले में 111% वो महंगी हो चुका है। किसी दौर में कहा जाता था कि गोश्त खाना एक बड़ी बात होती थी चिकन का, एक खास एक क्लास के लिए, लेकिन अब शायद दालें भी उनकी रीच से बाहर होती जा रही हैं। डीजल की कीमतें 109% बढ़ गई हैं, पेट्रोल की जो है वो तकरीबन 95% है। प्याज
95% महंगा हो चुका है, कुकिंग ऑयल है वो 73% महंगा हो चुका है। जिस चीज़ को भी आप नाम लेंगे आपको 60, 70, 80%, 90%, 100% उनकी अशिया ऊपर जा रही है। तो कामरान ये ऐसे करोड़ों के तहाइफ जो आप लेकर पहनती हैं, कभी रोलेक्स की घड़ी, कभी शनैल, गुची की चप्पल, कभी इतने बड़े ब्रांड का बैग, कभी किसी ब्रांड के जूते, ये सबका हिसाब आखिर देगा कौन? कौन देगा? और ये जो गरीबों का एहसास करने वाली मरियम नवाज करोड़ों के जूते, चप्पल, पर्स, बैग तहाइफ में ले रही हैं, ऐसे में सवाल ये कि क्या ये सियासतदान मुल्क के साथ वाकई मुखलिस हैं, बड़े सच्चे हैं? मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है और मैडम की अयाशियाँ देखें, अयाशियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, हो सकता है इसमें से बहुत सी चीज़ें इन्होंने खुद खरीदी हों, लेकिन जिस तरह मरियम नवाज के अपने नून लीग के सोशल मीडिया ने इस तस्वीर को वायरल करके मरियम का भांडा फोड़ दिया, इससे तो ये शक होगा ना कि ये सब तोहफे हैं और तहाइफ हैं या नहीं हैं। आप पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क की सियासतदान हैं और आगे चलकर वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब भी देखती हैं, तो क्या आप इन बनेंगे वज़ीर आज़म? ये जिस तरह आप इतनी महंगी अशिया का इस्तेमाल जो करती हैं, कि क्या ये गरीब आवाम का? आप मुझे बताएं हम क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि हमारी कमिटमेंट नहीं है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का हाल तो ये है कि हम कमिटमेंट करके आईएमएफ के साथ, आईएमएफ ज़्यादा मुल्क है ना, हम आईएमएफ से कमिटमेंट करके एक ट्वीट के जरिए हम चीजें चेंज कर देते हैं। उसके बाद वही चीज की रिकवरी के लिए फिर हमें दोबारा मैन्युफैक्चरर पे टैक्स लगाना पड़ रहा है, एडिशनल टैक्स, सुपर टैक्स लगाना पड़ रहा है। तो आपकी कैसे होगी? एक तरफ एक दिन आप बयान देते हैं कि हम अवाम पे कोई सेल टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई लेवी नहीं लगाएंगे, अगले दिन आपका तेल भी बढ़ जाता है। और अब आईएमएफ के साथ आपने कमिटमेंट की हुई है कि आपने 30 रुपए के करीब लेवी भी देनी है और सेल टैक्स भी लगाना है। तो बात यह है कि आईएमएफ की तरफ से बयान आ गया कि मार्च तक आपको अगले साल करना पड़ेगा। इमरान खान की हुकूमत ने भी आईएमएफ के साथ मिसकमिटमेंट की, जिसके वजह से भुगतान इस हुकूमत को करना पड़ा, और यह हुकूमत भी हमारे साथ यही कर रही है। बदकिस्मती यह है कि जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, एक लॉन्ग टर्म माशी प्लान नहीं बनाएंगे जिसमें हम इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, तो फिर यही हाल नहीं होगा देखते। आपका। आपका नॉन एसेंशियल जो है आपका इंपोर्ट वो खोल दिया, आपको रिलीफ मिल रही है। आपका जो निचला ट्रेडर है उसको एम्बेट में आप लेके आ गए, तो आपको प्रोग्रेस तो कहीं ना कहीं तो हो रही है। आप बात यह है कि मैं तो ये बात कर रहा हूं कि अगर आपने आज शॉर्ट टर्म मेजर अडॉप्ट करने हैं, फायर फाइटिंग करनी है, वो तो हो रही हैं। अगर आपने इस मुल्क को माशी बहरान से निकालना आने वाले वक्त के लिए, तो उसके लिए जो पॉलिसी बनानी है वो पॉलिसी का प्लान है। ये मैं तो यही कहूँगा कि एक अच्छा मंसूबा होना चाहिए। टैक्स का निज़ाम हमें रिवाइव करना चाहिए। जो लोग टैक्स नहीं देना चाहते उनको सख्ती से उनसे टैक्स देना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर सीरियस क्वेश्चंस हैं, तो ये अब वो हो गया काम, और उसमें अब ठीक है 29 को आपका अप्रूवल हो जाएगा इंशाल्लाह, और एक हफ्ते में उसके बाद पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद सितंबर में फिर आपका इम्तहान शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगला रिव्यू आ जाएगा, जो नौवां रिव्यू होगा प्रोग्राम को, उसकी फिर अपनी शराइत हैं, उसके ऊपर फिर तो इसलिए बजाय इसके कि हम इस पे शादियाने बजाने के कि चलें जी हमें किस्त मिल गई है, ये कोई मेरे ख्याल में हमारे लिए कोई फख्र की बात नहीं होनी चाहिए कि जब आप मुल्क कर्जों पे चल रहा हो उस पर खुश नहीं होना चाहिए, लम्हा फिक्री है। बजाय इसके कि हम उसको सेलिब्रेट करें, करना ये चाहिए कि आपको उसके अंदर ज़ाहिर है कि वो इक़दामात और रिफॉर्म्स करें ताकि आपके लिए मजीद मुश्किलात ना हो। अब जो इंडिकेशन जो ज़ाहिर है कि इससे जुड़ा, ज़ाहिर है कि जब ये गवर्नमेंट अब दिवालिया होने के करीब थे तो गालिबन इन्होंने फिर मई में जो इंपोर्ट पर बैन लगाया था, जो लग्जरी आइटम्स हैं, गाड़ियां हैं और बाकी जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, अब उस बैन को ख़त्म करने का इन्होंने फैसला किया है।